Hey guys, welcome back. Welcome back to my channel. My name is Vivek, and today we are going to be learning how to spin up the first EC2 instance on AWS using AWS Cloud, right? So, as to do that, you need to open up your browser, go to the AWS Management Console. How to go to the AWS Management Console, I have taught you some time back, if you remember. Go on Google, type in AWS Management Console. गूगल में जाके AWS मैनेजमेंट कंसोल खोलिए. AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाके क्लिक ऑन दैट और बैक एंड यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए. फॉर एग्जांपल फॉर मी इट वाज ओके फाइन. पासवर्ड डालिए. Okay, finally I've logged into AWS. Right. I'll go to search and find out EC2. EC2 लिखिए यहाँ पे. EC2 क्लिक करिए. इंस्टेंसेस में जाइए. गो इनटू द इंस्टेंसेस. क्लिक लॉन्च इंस्टेंस. आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए. यहाँ पे इंस्टेंस का नाम डालिए. आप देख सकते हैं आपको कौन से रीजन में स्पिन करना है. ये अपना आप चाहो तो रीजन स्पिन स्विच भी कर सकते हो. अभी मैं करंटली यूएस वेस्ट रीजन में बैठा हुआ हूँ, ओरेगॉन में बैठा हुआ हूँ. मैं चाहूँ तो मुंबई भी आ सकता हूँ क्योंकि मुंबई में भी हमारे पास एक रीजन है, ठीक है. और एशिया पैसिफिक में जैसे मुंबई है हमारे पास, और काफ़ी सारी और भी जगहें हैं. इंडिया में पर्टिकुलरली मुंबई है, एक ही रीजन है, तो मैं मुंबई सेलेक्ट कर सकता हूँ. इट वुड बी मच ईजियर, बट फिलहाल मैं अभी इस पर रहने देता हूँ फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस फॉर माई. हाउएवर इट इज़ सजेस्टेड कि आप अपने नियरेस्ट रीजन में ही बनाइए क्योंकि वहाँ पे लेटेंसी आपकी मिनिमम रहती है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे नाम डालूँगा. मैंने लिखा EC2 यूट्यूब. ओके, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं इसके लिए. और उसके बाद OS चाहिए आपको. चलो मैं रेड हैट भी क्लिक कर सकता हूँ, बट आई एम पुटिंग इन Amazon Linux ओनली फॉर नाउ, ठीक है. और 64 बिट का है. T2 माइक्रो मैंने बेयर मिनिमम सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि ये फ्री टायर एलिजिबल है. और जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्री टायर एलिजिबल में आपके पास 2-3 होते हैं एसेट. जैसे T2 माइक्रो है, और 1 CPU भी है T2 माइक्रो में, T2 स्मॉल, बहुत सारे अरे. पर इसमें सिर्फ एलिजिबल आपके T2 माइक्रो, 1 CPU, 1 GB मेमोरी, यही है एलिजिबल, ठीक है. तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है. की पेयर्स आप चाहो तो पुराना यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नया क्रिएट कर सकते हो. मैं नया क्रिएट करना दिखाता हूँ. क्रिएट ए न्यू की पेयर, इस पर क्लिक करें. आप RSA पे क्लिक करें. बट आप PEM फाइल, PPK फाइल आप एक बारी में सेलेक्ट कर सकते हैं यहीं से. तो अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ EC2 मैं PPK फाइल यहीं से सेलेक्ट कर लेता हूँ RSA पे, और क्रिएट की पेयर कर लेता हूँ. तो मेरी PPK फाइल आ चुकी है. यू नीड टू सेलेक्ट द PPK फाइल. और देन स्टोरेज वगैरह के लिए आप 8 GB जो आपको डिफ़ॉल्ट मिलती है, और GPU 2 ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है, फ्री टायर एलिजिबल है आपका. फ्री टायर एलिजिबल है यही है. और 30 GB ऑफ EBS एंड SSD में जो आपकी है वो दैट इज़ फ्री टायर एलिजिबल. फिर आप समरी देख लीजिए एक बार. ये आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दीजिए. नाउ दैट इट्स स्पिनिंग अप. ये स्पिन कर रहा है. लॉन्च लॉग्स आप चाहो तो यहाँ पे जाके लॉग भी दे सकते हो. सक्सेडेड. आप इसको कहाँ पे देख पाएंगे? व्यू ऑल इंस्टेंस पे क्लिक करिए. यहाँ पे आपका अब इंस्टेंस दिखना चाहिए. अभी नहीं दिख रहा है, पर विद इन ए मिनट टाइम इट विल बी अवेलेबल. देखिए आ गया EC2 यूट्यूब व्यूअर्स वाला जो हमने बनाया है ना. तो इट विल टेक सम टाइम. ये 2x2 चेक पास होता है. इसके ऊपर आप वेट करिए थोड़ा सा. मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा आपको वेटिंग के लिए.
और देन यू विल सी दैट कि आपका ऑलरेडी ये हो चुका है फॉर द टाइम। मैं अभी और राइट नाउ दैट आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करूँगा ताकि मैं इसका आईपी एड्रेस वगैरह देख पाऊँ और देखो क्या ये सिक्योरिटी जो है ये ओपन टू ऑल है, कैन आई कनेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, वो सब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सिक्योरिटी में जाइए, ठीक है, और सिक्योरिटी में जाके आप एक बार इसको देख लीजिए कि ये यहाँ पे एंट्री होती है 0.0.0.0/0 ऑलरेडी हो रखी है पोर्ट रेंज 22, क्योंकि SSH का पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट 22 होता है TCP में। तो ये कनेक्टेबल है, ऑलरेडी पॉलिसी बनी हुई है मेरी। और 0.0.0.0/0 मतलब आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो एडिट करके, तो यहाँ पे आप ग्लोबली इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। किसी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से करना है तो उसका आईपी एड्रेस आपको डिफाइन करना पड़ेगा। किसी एक रेंज से करना है, सपोज आपको कंपनी वाले ही एक्सेस कर पाए तो आपको वो रेंज डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप वापस डिटेल्स में आइए, डिटेल्स में आके आप इसका आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं क्योंकि अब इसका, तो यहाँ पे आपका आईपी और ऑटो साइंड पब्लिक आईपी आ गया ये, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, पुट्टी खोलिए, पुट्टी पुट्टी खुल गई है। आपने यहाँ पे होस्ट का आईपी एड्रेस डाला, SSH में जाके ऑथराइज में जाके ब्राउज़ करके आप यूट्यूब VSPPK फाइल क्लिक कर दीजिए और ओपन का बटन दबाइए। अब यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है लॉगिन एज EC2-यूज़र, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। आप इस पर एंटर मारिए, तो आप देखिए इसने पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी EC2-यूज़र का बना हुआ है। नाउ दैट आप EC2 इंस्टेंस के ऊपर आप लॉगिन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं आपका क्या स्पिन हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अमेज़ॉन लिनक्स ऑलरेडी आपका स्पिन हो चुका है। और आप इसकी रिसोर्सेज भी चेक कर सकते हैं कि कितनी रिसोर्सेज हैं। तो अभी आपके रिसोर्सेज 0 दिखा रहा है क्योंकि 1 GB ही इसकी मेमोरी है और वो यूटिलाइज है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, राइट। तो आप आपका फाइनली ये EC2 इंस्टेंस स्पिन हो चुका है। नाउ दैट यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर ट्रेनिंग पर्पज़ और वट एवर पर्पज़ दैट यू वांट, ठीक है दोस्तों। अभी आगे हमारी लर्निंग की जर्नी और चलती रहेगी ऐसे ही, यूँ ही आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट विवेक, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।